दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की तैयारी लगातार शुरू है और हर प्रत्याशी पार्टी को सिंबल लेने के लिए लगे हुए हैं। तमाम लोग हैं, यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या माहौल है बनारस में। ये बताइए कि महापौर को लेकर जो जिस तरीके से काफ़ी दिनों से यहाँ पे बीजेपी का साम्राज्य है, 2023 में गिर जाएगा या बचेगा? इस बार टूट जाएगा, इस बार टूटेगा उनका। इस बार उनके सामने हमेशा विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है। जो सरकार की नीति है उस नीति को देखते हुए इस बार हम लोग ये इनका जो फतह है इसको हम तोड़ेंगे। हम लोग आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। चौतरफा विकास हुआ है, चारों तरफ देख रहे हैं जगमग लाइट जल रहा है, रोड का विस्तार, तमाम तरह के सारे काशी वासी खुश हैं, तो कैसे तोड़ पाएंगे? मतलब रोड और लाइट से ही विकास हो गया, यही रोड और लाइट विकास है। रोजगार विकास नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं है, गरीबी नहीं है। ये मतलब रोड बन गया, रोड हम चाटेंगे रोड, या बिजली से बिजली देख के हम जी जाएंगे कि कई गुना बिजली बढ़ा है, ये पता है आपको? रोड का टैक्स, टोल टैक्स बढ़ा है, ये मालूम है? ये इसको विकास कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ भाजपा का विकास है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ नया चीज़ हो पाएगा? नया करने के लिए तो लोग इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेयर के चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा। तो कांग्रेस की स्थिति और सपा की क्या रहेगी यहाँ पे? इस सपा की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति किसकी क्या रहेगी वो तो उनकी जानकारी होगी ना। मैं अपनी जानकारी, जनता की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं से लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा, मेयर के चुनाव में परिवर्तन होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है बनारस को महापौर को लेकर? देखिए, जो बनारस के महापौर का है तो महापौर का प्रत्याशी होगा ये बहुत मायने नहीं है, लेकिन बनारस में जनता का रुख जो है भाजपा के विरुद्ध है। इसका कारण ये है कि जो आप अभी रोड की बात किए हैं और लाइट की बात किए हैं, तो ये उस तरह की बात हुई जैसे एक कन्या को केवल चेहरे को सजा दिया जाए और उसके बाकी शरीर पर न तन पर कपड़े हों, न पैर में चप्पल हों, न उसके खाने के लिए भोजन हो, केवल शरीर पर लिपस्टिक और ये सब लगा करके उसको चेहरे को बस सजा दिया जाए। वही काम हो रहा है इस शासन में, केवल दिखावटी कार्य हो रहा है, बाकी जनता त्रस्त है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सिलेंडर के दाम देख लीजिए। जिन लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिला था उनके सिलेंडर आज रख गए हैं, धूल फाँक रहे हैं। वो औरतें सिलेंडर जला नहीं पा रही है। जो पहले मोदी जी उनका आंसू पोंछे थे, तो पहले उनके आंसू आते थे ईंधन लगाने से, अब उनके आंसू आ रहे हैं उस सिलेंडर को देख करके। सिलेंडर को देख करके रो रही हो कि उनके पास सिलेंडर है लेकिन वो जला नहीं सकती, उनके पास जलाने की शक्ति नहीं है। तो ऐसी सरकार जो केवल हल्ला ज़्यादा मचाती है और उस हल्ले के आड़ में फ़ायदा करती है कारपोरेट कंपनियों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का फ़ायदा उनका करती है और हल्ला मचाती है बहुत ज़्यादा, जबकि आम जनता इससे त्रस्त है। महंगाई को देख लीजिए, बेरोज़गारी को देख लीजिए और तमाम सेक्टर में जो व्यवस्था है उसको देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आज जहाँ पर सफाई कर्मी लगे थे, जहाँ सफाई कर्मी करें, वो भी हमारे भाई थे। ए क्लास का अफसर, बी क्लास का अफसर, उसके तनख्वाह में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन जो सफाई कर्मी है वो जो है 5,000-6,000 रुपये में दिन भर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। ये बताइए जनता की दुर्दशा है कि नहीं है? अगर ठीक तरीके से मैनेज किया जाए, सबको रोज़गार दिया जाए और इस देश के व्यवस्था को सुधारा जाए, यदि जनता के बीच में पैसा जाएगा तो ये मार्केट भी दौड़ेगा। ठीक है, आप बताएं। ये तो बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं कि तमाम यहाँ पे रोजगार दिया गया है, फिर भी कोई आप लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। यदि रोजगार दिया गया होता तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, बात समझिए। जिस देश के जनता को, 80 करोड़ जनता को यदि 5 किलो राशन मतलब दिया जा रहा हो तो वह कहाँ विकास मतलब की हुआ? इसका मतलब कि हमारा देश एकदम गर्त की तरफ जा रहा है। रोज़गार यदि रहता, आज युवा देखा जाए हर घर में, हर पड़ोस में, मोहल्लों में युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। यही प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी संसदीय के मतलब कि सांसद रहे, देश के किसानों ने वोट दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने वादा किया था किसानों से कि मैं किसानों को उचित दाम दूंगा, नौजवानों को काम दूंगा, महिलाओं को सम्मान दूंगा, गरीबों के लिए महंगाई पे लगाम दूंगा। क्या गरीबों के लिए महंगाई पे लगाम लगा? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में बलात्कार
हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है। रोज़गार हमारा जो युवा है वो बेरोजगार पड़ा हुआ है, और जो है कि किसानों को जो उचित दाम दूंगा, जो किसानों का मतलब कि दोगुना आय करने की बात कहे थे, आज जो है कि नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि आय दोगुनी, किसान एकदम बदहाली, इससे अच्छे सब चीज़ उनका जो फसल है बेहतर चल रहा है, लेकिन फिर भी आप ये जो किसानों को जो गेहूं का दाम है वो भी घोषणा कर दिया गया, तो कहाँ से आप प्रश्न खड़ा कर दिए कि किसान दुखी हैं? किसान के साथ जो आप बता रहे हैं कि सब कुछ मतलब कर दिया गया है, यदि सब कुछ कर दिया गया होता तो ये राशन बांटने की नौबत नहीं आती देश के अंदर। अच्छा, ये इससे साबित होता है ये राशन बांटने से ऑटो में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी होती है क्या? ये राशन बांटने में ऑटो में गड़बड़ी क्या है? ये राशन का ही लालच दिखा के, लालच गरीब जो है ना, जिसे रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके घर के लोग ने बच्चे को पालना है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि 5 किलो राशन मिला है तो कम से कम बच्चे पल रहे हैं। ये राशन के लालच, वो रोज़गार अगर मिलता तो राशन पे आश्रित नहीं होते। आश्रित होने का कारण ये है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो उसी राशन का ये ढिंडोरा पिटवाते हैं लोग मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि इस राशन को ही मुद्दा बनाओ कि सरकार राशन दे रही है। तो राशन को मुद्दा बना के इससे क्या, राशन से क्या होगा बताइए? शिक्षा महंगा हो गया, जो BA 3500 में होता था 3500 सेमेस्टर हो गया है। प्राइमरी का देख ही रहे हैं हालात, टीचर रखे हैं बड़ी, जो प्राइमरी के टीचर हैं उनके बच्चे जाते हैं प्राइवेट में, और टीचर जो 70,000 लेता है यहाँ पढ़ाता है अपने प्राइमरी में। तो वो तो आया है टाइम बिताने, वो राशन, वो जो बच्चों को एक टाइम भोजन मिलता है उस भोजन के सहारा लेके ये लोग कर रहे हैं, और क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो ये चुनाव हो रहा है, नगर निगम चुनाव, ये चुनाव लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा? 2024 हाँ। यही चुनाव तो तय होगा, ये तो रिहर्सल है। अच्छा, ये सेमीफाइनल मान लीजिए, फाइनल 24 यही तय होगा। इस बार मोदी जी को मालूम हो जाएगा कि मतलब वो यहाँ से चुनाव कैसे जीतेंगे। अच्छा। इस बार जनता इनको जवाब देगी, जनता भी इंतजार कर रही है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है, रोजगार, महंगाई, सारी व्यवस्थाएं जो देश की। विधानसभा में भी तो यही था, हर लोगों को यही दिख रहा था, महंगाई है, भ्रष्टाचार ये तमाम है, फिर भी कुछ हुआ नहीं है। अब बड़े पैमाने पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। यस सर, हमारे यहाँ विपक्ष भी कुछ मायने में गड़बड़ है। विपक्ष इसलिए गड़बड़ है कि विपक्ष को जिस पे मुद्दा उठाना चाहिए था उस मुद्दे को उठाता ही नहीं है, और सबसे बड़ा इनके पास मुद्दा है। अब बताइए, आप लोग ये जान लीजिए कि 2014 के चुनाव में इनके साथ पूरा देश था, इनका 253 सीट आया, और 2019 में इनके साथ कम से कम 40% विरोध थे, 372 आया। तो आप ये जानिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस गड़बड़ को जनता नहीं, विपक्ष नहीं पकड़ पा रहा है। जिस दिन वो गड़बड़ी पकड़ गई उस दिन इनका तख्ता पलट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, काशी के वासी हैं और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है नगर निगम चुनाव, फाइनल 2024 में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में काशी और देश की जनता क्या कुछ नया करने जा रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।